मैंने कहा था किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, बाकी कोई क्वेरी हो तो पूछते रहना, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल जो फॉर्म होता है दैट इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, याद है? ए एक्स, सब भूल गए हो? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, सी नहीं होता उसमें, ए एक्स प्लस बी होता है। नहीं है तो फिर से नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो क्लास में, बिल्कुल ठीक है, बाद में नहीं कुछ एक्सक्यूजेस होने चाहिए। जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दे करके समझा दे रहा हूं, फिर आज एक बार जीरो से समझा दे रहा हूं, वहां से क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कि 2x प्लस 3 जो है वो एक लीनियर पॉल, बोलिए लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1, डिग्री 1 बोले तो x का हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1 बोले तो x का हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, एकदम मैं इंस्टेंटली पूछ दूंगा आपसे, बिल्कुल ऐसा मुड़ करके किसी का नाम लेकर के पूछ दूंगा। इसलिए जब मैं क्लास में बोर्ड पे अगर लिखता हूं तो एकदम प्रॉम्प्टली आपको यहीं पर देखना है, नहीं तो आपको चीजों को समझना है। ठीक है, मैंने कहा कि x प्लस बी जब डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर, लिख लो आप, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एक बार, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 1 होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, तो 2x प्लस 3 हो गया, 5x हो गया, माइनस 6x प्लस 9 हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं बेटे? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल से, है ना? सबके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल से, ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट विल बी 2 होगा। ये तो बात क्लियर है। कोई भी तुम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सोचो, उसके 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, इन वन वेरिएबल, ऐसा नहीं बोलोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने क्या कहा कि इन वन वेरिएबल में 2 से ज्यादा टर्म्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और इस केस में हमेशा याद रखना है बेटा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स होगा दैट विल बी ऑलवेज ए, यानी कि वो ए का वैल्यू होगा। और सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा दैट विल बी क्या होगा बोलो? बी होगा। थोड़ा इंटरेक्ट भी तो करो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? ए होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? बी होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो, ए का वैल्यू क्या है? 2। बी का वैल्यू क्या बोलोगे? 3। यहां पर अगर मैं पूछूं कि ए का वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे? और बी का वैल्यू क्या बोलोगे? 0। 1 नहीं भाई, जब नहीं है तो 0, जब नहीं है तो 0, याद रखना। यहां पर ए का वैल्यू क्या बोलोगे? -6। और बी का वैल्यू क्या बोलोगे? 9 बोलोगे ना? उसी तरीके से यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो ए और बी हैं, जो ए और बी होंगे दे ऑल विल बी क्या होंगे? ऑलवेज अ रियल नंबर्स होंगे, है ना? क्या होंगे? दोनों रियल नंबर्स होंगे। ए और बी क्या होंगे बेटा? रियल नंबर्स होंगे। और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए 0 के बराबर होगा क्या? ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? बहुत सुस्त बच्चे हो तुम लोग, बहुत सुस्त। हाँ बोलो, ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? ये जब ए 0 के बराबर हो जाएगा तो पॉलिनोमियल क्या रहेगा? लीनियर नहीं रह जाएगा। वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना? अगर मान लो कि अगर ए तुमने 0 कर दिया तो दिस इंटायर पार्ट विल बिकम 0, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? लीनियर, कांस्टेंट हो जाएगा। यहीं पर पूरा 0 हट गया तो 0 बच जाएगा अकेला। यहां पर आपने पुट कर दिया, -6 के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? 9 बच जाएगा। यानी कि ए कभी भी, ए इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें लीनियर के केस में समझना है। ये बात क्लियर हो गया? तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होगा भाई? लीनियर का जनरल फॉर्म, मुंह में पेन लगा, आगे उठ जाओ वहां से, उठो वहां से, उठ जाओ वहां से, इधर बैठो, सामने बैठो यहाँ पर, या उसके साथ बैठो आप, या दक्ष वाले रूम में बैठो, पीछे सीट पे ले ले तो बैठो, उधर से आ जाओ। पढ़ाई करना तो फिर क्लास में आया करो भाई, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे नहीं चलना है बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल में ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे बोलो? ऑलवेज रियल नंबर, रियल नंबर होंगे। और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो।
कोई पूछे कि ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, तो क्या बोलोगे कि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो पॉलिनोमियल क्या रहेगा बेटा, रियल नहीं रह जाएगा, और पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। खूब इंटरेक्ट करके चीजों को करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आना फिर। ठीक है, तो चलो जी, अब यहां तक समझ में आई कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, एग्जांपल क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, और इसके कंडीशन क्या होंगे, ए एंड बी शुड बी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो एक तो चीज देख लिया कि लीनियर। अब मैंने देखो, अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि भाई x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल, इज इट ए लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट? यस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। मैं पूछूं कि व्हाई इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्म ax+b। ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर, तो आप बोलोगे a का वैल्यू सर 1 है एंड b इज 2 है, बोथ आर रियल नंबर्स। मैंने बोला कि एक कंडीशन बताओ, तो क्या बोलोगे कि a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि सर एक 0 के अगर इक्वल हो जाएगा दिस पार्ट विल बिकम 0, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर नहीं रह जाएगा, दैट विल बिकम अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। चलो भाई, तो मैंने कहा कि अब हम इस x के जगह पे क्या पुट कर दें कि पूरा इंटायर पॉलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। आप सबके दिमाग में आंसर घूम गया होगा, नहीं? मैंने पूछा इस x के जगह पे हम क्या रखते हैं, यहां पे क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे सर -2 रख दो। आपने कहा कि सर हाँ -2 रख दो सर, तो जिस वैल्यू को रखने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है ना, दैट वैल्यू इज कॉल्ड, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गया बेटा? उस वैल्यू को क्या कहेंगे, बोलो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आज के क्लास में यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जिस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि हमने किया क्या, अगर मान लो कि मैं अगर आपसे पूछा कि 3x+2 का 0 क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करके और x की वैल्यू निकाल लोगे। क्या करोगे बोलो, x की वैल्यू, यानी कि इसका 0 ही होगा। गॉट मी पॉइंट? मैं पूछूं कि 3x+2 का 0 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, -2/3। कैसे निकाला आपने, उसको 0 से इक्वेट करके क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब मैं पूछूं कि ये वैल्यू क्यों 0 है, तो आप क्या, तो आप बोलोगे कि सर इस वैल्यू को अगर आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये वैल्यू क्यों 0 है, तो क्या बोलोगे कि सर इस वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। हमने कैसे भाई प्रूव करके दिखाओ, तो आपने कहा कि सर 3x+2 जो है दैट इक्वल्स टू x के जगह पे -2/3 एंड +2, ये दोनों कट गया तो ये -2+2, आप बोलोगे सर 0 आ गया। नहीं, तो 0 आ गया, इसलिए दिस वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बात भी क्लियर हो गया बिल्कुल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 5x - 6 का 0 क्या होगा, तो आप बता दोगे फटाफट, क्या बोलोगे, बोलो 6/5, यानी कि इसका 0 क्या होगा, बोलो 6/5 हो जाएगा। मैं पूछूं कि -3x+2 का 0 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, हाँ हाँ 2/3 होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका 0 2/3 हो जाएगा। मैं पूछूं कि 5x का 0 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 0 बोलोगे, -5 नहीं बोलोगे, 0 बोलोगे। हाँ, तो ये हाँ 5 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 0 क्या होगा, 0। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हम 0 कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गया। चलो इसी अगर सीक्वेंस में मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि ax+b का 0 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, क्या बोलोगे, -b/a, यानी कि और ax+b क्या था, ax+b क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था, नहीं। और जब हमने उसका 0 निकाला तो 0 किसके बराबर आया भाई, -b/a। तो यहां पर इसका 0 दैट मींस कि ax इक्वल्स टू क्या, -b, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। बोलो भाई ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि एक बात हमें बहुत क्लियरली पता चल गया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या, -b/a। जहां पर b क्या है, b क्या है और a क्या है, x। याद हो गया? तो चलो यहां पर याद रखना बेटा कि a जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, ए नोट कर लो, x, और b जो है दिस इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मैंने पिछले क्लास वाला पूरा टॉपिक एक बार फिर से करवा दिया आप लोग, ठीक है। यानी कि अब हमें इस रिलेशन को याद रखना है, इस रिलेशन को देखो, ऐसा ही रिलेशन आगे बनता रहेगा क्वाड्रेटिक में, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन।
आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे, यही रिलेशन है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो जीरो होगा वो क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ साथ, माइनस कांस्टेंट टर्म, बोलो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। बस यही याद रखना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, मैं बार बार पूछूंगा। क्या बोला मैंने, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप एकदम दिमाग में बिठा लो, आप बोलोगे कि सर लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर। समझ गए। मैं पूछूं बी क्या है, ए क्या है, याद हो गया, किसके बराबर होगा भाई जीरो, एक्स किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर होगा, माइनस बी। और क्या पूछा मैंने कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, जीरो जब बोल रहा हूं ना तो मैं एक्स के उस वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। बात समझ में आ गया। जब मैं जीरो की बात कर रहा हूं तो एक बात याद रखना, मैं एक्स के उस वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। नहीं तो मैं बार बार अभी पूछूंगा आपसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो किसके बराबर होता है, तो क्या बोलोगे, ए रट जाओ भाई, लीनियर जीरो किसके बराबर होता है, बी क्या है, ए क्या है, ये दिमाग में बिठा लो अभी, ये बिठा लो। पूरा इसी सीक्वेंस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी चलेगा और क्यूबिक भी चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, यही दिमाग में ही बोलना, माइनस बी बाई। मैं पूछूं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो व्हाट यू विल से कि x इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म। देखो इसको दो तरीके से बोलना है। एक बच्चे ने बोला कि सर x इक्वल्स टू माइनस बी बाई होगा, एक बच्चे ने बोला कि x इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। दोनों सेम चीज बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है ना। चलो ये सबके दिमाग में बैठ गया, तुम बैठ गया, पक्का बैठ गया ना। चलो जी अब इसके बाद आते हैं, पक्का बैठ गया तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक में इंटर कर जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल आपके पास है 2x+3, इसका जीरो क्या होगा, अब तुम लोग को याद हो गया। क्या करोगे, जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल ले रहे हो, यानी कि वही x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। व्हाट माय पॉइंट और नॉट, दैट मींस कि मेरे बच्चों इसको जब हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे तो 2x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3/8। बोलो बेटा यहां पे क्लियर है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो किसके बराबर होता है, -b/a। ये याद रखना बिल्कुल, -b/a। अब इस जो पॉलिनोमियल यहां पे लिखो, इसमें a का वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगा रहा हो भाई, a का फटाफट बोलो, क्लास में बैठ कर रहना है, मूवी थिएटर में नहीं बैठे हो। b का वैल्यू क्या है 3। तो मैंने बोला कि जो जीरो होगा किसके बराबर होगा, तो चेक कर लेते हैं, -b/a के बराबर। माइनस के जगह -b का वैल्यू क्या है 3। बोलो ना यार, बोलो, चुपचाप क्यों हो जाते हो यार, क्या नींद आ रही है क्या। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है, -3 नहीं है, ये माइनस पहले फॉर्मूले में। और a का वैल्यू क्या है, चलो भाई x का वैल्यू क्या रहा था और -b/a का वैल्यू क्या रहा है, क्या प्रूव होता है कि x जो होगा -b/a के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, आ रहा बात समझ में, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक और ले लेते हैं। मैंने ले लिया कि -5x -25, जल्दी बताओ इसका जीरो क्या होगा, तो आप जीरो करोगे, -5x इक्वल्स टू क्या करोगे 25 करोगे, इसका जीरो क्या आएगा -5। बोलो भाई, 0 -5 आया। a का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, b का वैल्यू क्या है, चलो भाई ये जीरो किसके बराबर होना चाहिए, चेक करते हैं, -b/a माइनस b का वैल्यू क्या है, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -25, a का वैल्यू क्या है -5, तो क्या हो गया 25 अपॉन -5 किसके बराबर, -5 के बराबर। जीरो क्या आ रहा है और -b/a क्या आ रहा है, क्या देखा हमने कि जो जीरो होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a। ये बात समझ में आ गई। बोलो क्या देखा हमने कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा
वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, अब लीनियर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली है बताओ, आप लोग बताओगे, मैं पूछूंगा आप बताओगे। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा, डिग्री 1 होगा। जनरल फॉर्म क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगर एक्स प्लस बी है तो उसका जीरो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, एक सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस। रट गया ना, रट गया कि नहीं। अब आ जाते हैं इसके बाद, अब आ जाओ मेन पार्ट। देखो अगर मान लो कि तुम, ये बहुत अब थोड़ा टेक्निकल, अब थोड़ा दिमाग ऊपर लगाना पड़ेगा अब, ठीक है, कॉमन दिमाग से नहीं चलेगा, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी। अब थोड़ा दिमाग थोड़ा एकदम बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मान लो कि हमने x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ किया, अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे, तो x प्लस 2 का जो ग्राफ होता था ना 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ यूनिक आता था। नहीं, आप समझ में नहीं आ रहा होगा, भूल गए होगे सारे यूनिक क्या होता है, मुझे पता है कोई नहीं बता पाएगा। x प्लस 2 के ग्राफ के बारे में नो वन कैन आंसर इट, ठीक है, आई हैव श्योर यू, एनीवन। x प्लस 2 का ग्राफ जो था यूनिक आता था। अब यूनिक ग्राफ इसे क्यों कहते हैं, एनीवन, कोई बता सकता है मुझे कि इसके ग्राफ को हम यूनिक क्यों कहते थे। कृति, कृति, एम आई ऑडिबल, क्लियर है बेटा। कृति, मैं जो अभी समझा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, हाँ जी। चलो, मैंने बेटा क्या बोला है कि x प्लस 2 का जो ग्राफ है वो यूनिक आता है। अभिनव बता सकते हो x प्लस 2 का ग्राफ यूनिक क्यों आता है। वो शायद पैरेलल होता है। नहीं बेटा, ठीक, मैं कोई बात नहीं, बात ठीक, हाँ हाँ, बोलो बोलो, ठीक ठीक कोशिश कर रहा हूँ, ठीक कोशिश कर रहा हूँ। देखो x प्लस 2 का ग्राफ यूनिक इसलिए होता है कि जब ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे ना तो वो क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल आता है। यानी कि एक तो वैल्यू इसका फिक्स्ड होता है, रिमेनिंग सारे वैल्यूज इसके चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या कहने का मेरा लॉजिक है कि आप इसका जीरो क्या आएगा जल्दी बताओ, -2, तो क्लियर हो गया, यानी कि इसका जीरो आपके पास -2 है। तो इसका बेटा जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो याद रखना इसके ग्राफ के बीच में क्या यहां पर आएगा, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या आता है, मान लो कि ये एक्स है और एक वाई, इसका मतलब हो गया कि वाई के किसी भी वैल्यू के लिए एक्स विल बी ऑलवेज -2। यानी कि वाई तुम कुछ भी ले लो, वाई 2 ले लोगे तो -2 आएगा, 3 ले लोगे तो -2 आएगा, 0 ले लोगे तो -2 आएगा। समझ में आ गया, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई एक्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, -2 होगा। यानी कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ देखो इसका ऐसे आएगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस, एक्स वाई, ये हो गया, यहां पर 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, दिस पार्ट इज 3, मान लो -1 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये ड्रॉ कर लेंगे -1, -2 एंड -3। चलो y x इक्वल्स टू क्या है, -2 और y पे क्या है 2, तो यहाँ वैल्यू होगा कि नहीं बताओ, वो x पे क्या -2, y पे क्या है बोलो 3, यहाँ वैल्यू होगा कि नहीं, x पे -2 और y पे 0, x पे -2 है और y पे 0, यह वैल्यू होगा कि नहीं। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देख लो ये ग्राफ जो है आपके पास y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी कि यह ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही इसका जीरो है। इसका जीरो क्या आ रहा था चेक करो, 0 -2 आ रहा था, यानी कि यही पॉइंट इसका क्या कहा जाएगा, जीरो का। ये बात समझ में आ रहा है, ग्राफिकली बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। यानी कि जिस पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट, वही पॉइंट क्या कहा जाएगा, इसका जीरो कहा जाएगा। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं बेसिकली, y इक्वल्स टू p ऑफ x की तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू p ऑफ x, y इक्वल्स टू p ऑफ x बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका पॉलिनोमियल, अगर आपका एक्सप्रेशन x के टर्म्स में हो तो हम इसे px बोलेंगे, अगर यही y के टर्म्स में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, py बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि y प्लस 2 का मैं अगर ग्राफ पूछता कि y प्लस 3 का, तो इसको हम क्या लिखते, py लिखते। समझ में आ गया बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, इसका जीरो होगा। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे पूछ दिया कि 2x प्लस 3
का जीरो क्या होगा बोलो? -3/2 बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। तो जीरो आप क्या किया, 2x इक्वल्स टू क्या निकाल लिया, -3, x इक्वल्स टू क्या निकाल लिया बेटा, -3/2, यानी कि क्या हो गया, -1.5 हो गया। अब मैं पूछूं कि x एक्सिस को ये लाइन, मैंने पूछा कि यह लाइन जो है 2x + 3 x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये सर -1.5 पे करेगा। बात समझ में आ गया? कहां पे करेगा, -1.5 पे करेगा, माने बिना ग्राफ ड्रॉ किए बता सकते हो -1.5 पे करेगा, यानी कि जिस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट वही पॉइंट इसका क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप यहां पे नोट कर लो कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू पी ऑफ x दे रखा हो और अगर x इक्वल्स टू पी ऑफ y दे रखा, सुनो जरा ध्यान से, तो इसमें x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट नोट कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही जीरो होगा, वही जीरो होगा, ये नोट कर ले, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी जीरो। और पी ऑफ वाई का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, तो यहां पर क्या करेंगे, वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा बोलो, जीरो होगा। सर जी हाँ, जहां पे वाई एक्सिस पे करेगा वो पॉइंट जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया, तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ग्राफ कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, टेंशन मत लो, लेकिन बस केवल यहाँ पे याद रखो कि ये रीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब मान लो कि अगर मैं एक पेज पे पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन आंसर देंगे यहाँ पर। एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ये पहला ग्राफ है, अभी बताऊंगा इसको, 2-3 ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये सेकंड है, ठीक है, और ये हमारे पास मान लो बेटा थर्ड है, और दिस वन इज फोर्थ। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ। जब हमने लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करा बेटा यहां पर, तो एक में ऐसे आया और यहां पर एक में ऐसे आया, एक में ऐसे आया और एक में ऐसे आया। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर आप तुमसे पूछूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे स्मार्ट हैं अभी जिसका सही जवाब देते हैं। मैंने पूछा आपसे कि इसके पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में, तीसरे या चौथे पार्ट में, कोई भी पार्ट, यू कैन टेक एनी पार्ट, और मैंने पूछा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो यू हैव टू फाइंड आउट। व्हाट आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ जीरो आई हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने। और मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैंने आपको बोल चुका हूं कि जब भी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना हो और इफ y इक्वल्स टू p ऑफ x इज गिवन, देन क्या चेक करेंगे, वी विल चेक द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑन कहां पर, x एक्सिस, है ना। इफ x इक्वल्स टू p ऑफ y इज गिवन, देन व्हाट वी विल चेक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन कहां पर, y एक्सिस के ऊपर, है ना। समझ में आ गया, बात क्लियर है। चलो भाई अब आप बताओ मुझे कि मैंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये बताओ मेरा जो क्वेश्चन पूछना है, इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बड़े स्मार्ट हो गए तुम लोग यार, मुझे ही रॉन्ग बोल दिए पहले। इनकम्प्लीट पूछ रहा हूं, क्यों इनकम्प्लीट पूछ रहा हूं, हाँ क्योंकि आपने बताया नहीं सर कि y इक्वल्स टू p ऑफ x है। लगता है पिछले क्लास में करा दिया था क्या, इसीलिए तुम लोग स्मार्ट बन गए, मुझे पता है ना अभी, नहीं तो इतना तो बता ही नहीं पाते तुम अभी। आपने कहा कि हाँ सर, ये बताओ सर आपने पूछ किसके बारे में, तो y इक्वल्स टू p ऑफ x के बारे में पूछ रहे हो, x इक्वल्स टू p ऑफ, तो मैंने पूछा कि y इक्वल्स टू p ऑफ x के बारे में पूछ रहा हूं। चलो भाई अब y इक्वल्स टू p ऑफ x के बारे में पूछ रहा हूं, तो अब बताओ यहां पर जीरो क्या आएगा, नो जीरो, बिल्कुल सही बात है, नो जीरो। क्यों, क्योंकि भाई ए एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ए लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट मींस इट हैज नो जीरो। ठीक है, यहां पर कितने जीरो बेटा, 1 0, बिल्कुल सही बात, यहां पर 1 0 क्योंकि एक पॉइंट पे, सो इट हैज 1 0।
यहां पर कितने जीरो? नो जीरो। तो यहां पर क्या होगा? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। यहां पर 1 जीरो, तो यहां पर क्या होगा बेटा? 1 जीरो। ये क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? लेकिन वही मैंने क्वेश्चन अगर घुमा दिया, मान लो अब मैंने पूछा कि भाई आप मुझे बताओ एक्स एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ वाई के बारे में बताओ। तो एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ वाई पे अगर हमने पूछा तो आप क्या चेक करोगे? वाई एक्सिस को चेक करोगे। तो मैं पूछा कि यहां पर कितने जीरो होंगे? तो 1 जीरो होंगे। सोचो, यानी कि इसके केस में कोई जीरो नहीं, लेकिन वही अगर ग्राफ घूम गया तो इसके केस में 1 जीरो आ गया। नहीं, इसके केस में भी 1 जीरो आएगा, यहां पर नो जीरो आएगा, और यहां पर क्या होगा? नो जीरो। ये कॉन्सेप्ट यहां तक बिल्कुल क्लियर है? दैट मीन्स एक बात तो यह भी क्लियर हो गया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के एट मोस्ट, सुन लो मेरी बात को, ये टेक्निकल चीज बोल रहा हूं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 1 जीरो होंगे। एट मोस्ट 1 जीरो बोलने का मतलब क्या हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो नहीं भी हो सकते। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, जैसे मतलब क्या, अगर मैं बोला कि भाई y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, यहां पर कोई जीरो है? नहीं है ना, यानी कि इसके जीरो नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या वर्ड यहां पे यूज करते हैं? एट मोस्ट 1 जीरो। अब समझ में आ गया? चलो अब यहां तक लीनियर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है, इसीलिए मैंने आज बता दिया बिल्कुल शुरू से। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, यहीं से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से हम लोग आते हैं। अब यहां से पूरा नोट कीजिए, इसकी पूरी स्टोरी नोट कीजिए। यही टॉपिक है, बस एक टॉपिक तुम्हारा ये अगर कवर हो गया, तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल ही कंप्लीट है। पूरे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पढ़ना हम लोग को। हाँ है? बेटा क्यूबिक में थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, बाकी मेजर क्वाड्रेटिक नहीं। नहीं, बाई क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं। ठीक है, तुम पढ़ो ना पहले, क्वाड्रेटिक में ही थक जाओगे तुम पढ़ पढ़ कर। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इतना बड़ा पार्ट है ना, क्वाड्रेटिक ही बहुत बड़ा पार्ट है, क्वाड्रेटिक पार्ट। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? देखो डिग्री इसका 2 हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे? हाँ, लीनियर में डिग्री 1 था तो 1 + 2 2 होते थे। यहां पर मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे बेटा? 3 होंगे, इन वन वेरिएबल। मैं बार बार कह रहा हूं इन वन वेरिएबल, यहां पर लिख लेना इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। चलो, यानी कि इस केस में भी अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, तो आप क्या लिखोगे? x² - 5x + 6 हो गया ना, एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा कि 2x² + 4x, एक ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक लिखा हमने x² - 5। ये सारे के सारे दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या हो गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले एग्जाम्पल में x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? 1। x के कॉफिशिएंट को क्या बोलोगे? -5। और c को, कांस्टेंट को क्या बोलोगे? 6 बोलोगे, है ना। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 चीजें होंगी, 3 टर्म्स होंगे। तो पहला क्या होगा बोलो? x² का कॉफिशिएंट होगा। दूसरा क्या होगा? x का कॉफिशिएंट होगा। तीसरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लीनियर में क्या था? x का कॉफिशिएंट था और कांस्टेंट था। देखो बार बार जब भी क्वाड्रेटिक बताओ तो लीनियर याद रखो, ठीक है। वहां पर जनरल फॉर्म क्या था? x + b था। x के कॉफिशिएंट को हम क्या कहते थे? a, और कांस्टेंट को क्या कहते थे? b। यहां पर हमारे पास बेटा क्या आएगा बोलो फिर से? x² का कॉफिशिएंट यहां पर क्या 1 है, यहां पर -5 है, यहां पर 6 है। दूसरे वाले में अगर मैं पूछूं कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? 2। x के कॉफिशिएंट को क्या बोलोगे? कांस्टेंट को क्या बोलोगे? जो नहीं है वो 0। समझ में आ गया? तीसरे में अगर पूछ रहा हूं कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? 1। x का कॉफिशिएंट क्या है? नहीं है तो 0 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? ये समझ में आ गया? यानी कि इसी पार्ट को लेकर के अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म बनता है, ठीक है, एक तो x² के कॉफिशिएंट को क्या कहते हैं? a, तो a x² हो गया ना। और x के कॉफिशिएंट को क्या कहते हैं? b, तो बेटा यहां पर bx हो गया। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? c, तो आ गया c। लो भाई, तुम्हारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, बना कि नहीं बना बताओ? समझ में आ गया बात है? तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, लीनियर का जनरल फॉर्म क्या था? क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या हो गया?
आप दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। तो यानी कि अब यहां पर अब देखो, अब इसको मैं डिफाइन करो। लीनियर के केस में ए और बी क्या थे? ए और बी को क्या कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई यहां भी तुम्हारे पास ए, बी और सी रियल नंबर्स होंगे, और यहां भी ए जीरो के बराबर नहीं हो। अब मैं अगर ये पूछूं कि ए जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों? आप बोलोगे कि सर ए, अगर ए जीरो के बराबर हो जाए तो ए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, पॉलिनोमियल लीनियर बन। समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? कि सर अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो दिस इंटायर पार्ट विल बिकम जीरो एंड पॉलिनोमियल विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल, वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब मैं पूछूं आपसे, राइना तुम बताओ कि पहले वाले में पूछा तो यहां पर ए का वैल्यू क्या होगा? इसमें ए का वैल्यू क्या है? अरे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? थोड़ा बोल, थोड़ा चूज तो रहा करो यार, चूज तो रहा करो। बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है? 6। यहां पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है? 0। यहां पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है? 0। सी का वैल्यू क्या है? -5। क्या समझ में आ गया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, कैसे उसे लिखेंगे, डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? पक्का क्लियर हो गई? अब जरा आ जाओ उसके बाद अगले पार्ट में। अब मैं आपको एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं कि हम जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने बुक्स में करेंगे वो सब के सब मिलाकर के 3 टाइप्स के होंगे। एकदम टाइप पूरा फिक्स कर दे रहा हूं। 3 टाइप से ऊपर नहीं हो सकता, तुम कुछ भी पढ़ लो। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं जरा देखो। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। उसका इसके हम जीरो को फाइंड करते हैं। पहला एक टाइप ऐसा होगा बेटा, जहां पर मान लो कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 हो, या ऐसा ले लो 2x² एंड +8x और +15 ले लो। एक टाइप ऐसा आएगा, एक टाइप आपके पास से होगी। ये नोट कर लें, जैसे मैं नोट कर, आप भी इसी टाइप से नोट कर लो। इस टाइप का मतलब ये हो गया, इस टाइप का मतलब क्या हो गया, जरा समझो मैं क्या समझा रही हूँ। किसी बुक्स वुक्स में नहीं मिलने वाले चीज है, ये दिमाग में बिठाने वाली चीज है। इस टाइप का मतलब ये हो गया बेटा कि इस तीनों में ए, बी और सी नॉन जीरो टर्म्स दे रखे हैं। चेक करो, इसमें ए बी सी तीनों नॉन जीरो टर्म्स हैं कि नहीं? नॉन जीरो है ना? तो तीनों नॉन जीरो टर्म्स होंगे। तो एक ऐसा, अब बताओ इसके पहले पार्ट में बता दो और दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है? दूसरे पार्ट में ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है? लो भाई, तीनों नॉन जीरो टर्म्स है। तो एक पॉलिनोमियल का टाइप ऐसा होगा जहां पर तीनों, क्या बोला भाई, नॉन जीरो टर्म्स। और जहां भी नॉन जीरो टाइप्स के पॉलिनोमियल्स आएंगे, वहां पर अगर हमें जीरो निकालना हो तो बहुत बेसिक सा रूल यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो आप 9th में पढ़े हुए, याद आ रहा है? करते थे ना, वही काम करना है। तो इनके जीरो निकालने के लिए तो यहां पर लिख लो कि फाइंडिंग आउट जीरोस, फाइंडिंग आउट जीरोस, we need to use middle term splitting rule। देखो भाई कितना तुमको मैं आसानी से भी समझा रहा हूं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, फाइंडिंग आउट जीरोस फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल यूज करेंगे, यानी कि इनका जीरो हमें निकालना हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल यूज करेंगे। पहले अभी दिमाग में बिठा लो, ये कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब तीनों ए बी सी तीनों नॉन जीरो टर्म्स हो। तो ठीक है, चलो भाई, ए टाइप ए आ गया, देखो जरा ध्यान से, दिस विल बी टाइप ए। याद कर लोगे ना, तुम्हारा अभी सारा काम खत्म हो जाएगा। देखो, ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। एक पॉलिनोमियल का टाइप ऐसा होगा जैसे 2x² + 4x हो, मान लो लिखा हुआ, या ऐसा लिखा हुआ हो कि 5x² - 10x। एक टाइप ऐसा होगा, एक टाइप ऐसा होगा। ठीक है,
तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट जीरो, यानी कि एक टाइप ऐसा आएगा जहां पर कांस्टेंट जीरो है। यानी कि इस टाइप को समझ में क्या आ गया भाई कि यहां पर कांस्टेंट जीरो होगा, कांस्टेंट जीरो होगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, कॉमन कॉमन टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉमन टर्म्स कॉन्सेप्ट, ये आपको मैं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं, कॉमन टर्म्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाकी जब मैं बताऊंगा तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या होता है कॉमन टर्म्स ले। सर एक बार टाइपिंग शो करना, सर मेरी नेटवर्क थोड़ी बिजी। हाँ, मैंने कहा कि 2x² प्लस 4x अगर हो और 5x² माइनस इस टाइप के हो जहां पर c जीरो हो, क्वेश्चन तो अलग अलग हो सकते हैं बट यहां पर c जीरो के बराबर अगर हो, तो अगर c जीरो के बराबर हो तो यहां पर क्या करेंगे हम, कॉमन टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं अभी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, बताने जा रहा हूं अभी क्या होता है। ये कब यूज करेंगे, जब c जीरो, और उसमें क्या करेंगे, नॉन जीरो हो तो स्प्लिटिंग यूज करेंगे। नहीं, अब नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड पार्ट। अब आते हैं तीसरे पार्ट की बात करेंगे। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो, मान लो कि x² - 7, ठीक है, और 2x² - 5, आप बताओ तो यहां पर क्या जीरो है भाई, b जीरो है ना, यहां पर b जीरो है, देख लो, यानी कि x का कॉफिशिएंट नहीं है तो b जीरो है। तो यहां पर जो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, यहां पर जो हम रूल यूज करेंगे, जरा ध्यान देना बेटा, रूल जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे a² - b² दैट इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ए रूल यूज करेंगे टू फाइंड आउट द जीरोस, टू फाइंडिंग आउट जीरोस, टू फाइंडिंग आउट, ये जो आपने तीनों मैंने बताए पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ये सब जीरो फाइंड करना है। सब जीरो फाइंडिंग करने की बता रहे, टू फाइंडिंग आउट जीरोस। अब देखो तुम्हारा काम में कितना आसान कर दिया, देखो इस 3 के बाहर कोई रूल नहीं मिलने वाला, दुनिया का कोई रूल नहीं मिलेगा, तुम हजारों क्वेश्चन कर लो, यही 3 रूल मिलेंगे जीरो को फाइंड करने के लिए, जीरो फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब चलो जी, अब आ रहे, अब मैं एक एक क्वेश्चन को समझाते चल रहा हूं आप लोग, एक एक टाइप को, और 3 टाइप तक जाते जाते एकदम आप परफेक्टली आपका कमांड हो जाएगा जीरोस निकालने के ऊपर, ठीक है। अब सुनो, आ जाए बेटे यहां पर हम लोग, चलो अब चलो जी। अब एक बात आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बोलो आप लोग फटाफट, ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, समझ गए मेरी बात, ax² प्लस bx प्लस c होगा, और जैसे वो जीरो हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन मतलब ठीक एक तराजू की तरह है, समझ में आ गया, वेइंग मशीन की तरह है कि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल हो जाए तो इक्वेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नहीं है अभी, अभी क्या है, पॉलिनोमियल है। बाद में चैप्टर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, और मैं वहां बताऊंगा कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, वो चैप्टर का नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग जीरो इक्वल नहीं करेंगे, तो ये चैप्टर हमारे लिए अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, समझ में आ गया। तभी हम जीरो इक्वेशन की बात कर ही नहीं रहे। तो देखो क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरो होते थे, लीनियर पॉलिनोमियल में, क्या अभी भूल गए, अभी भूल गए, एक्स का कितने 50 वैल्यू निकालो यार, एक से ज्यादा आया है क्या कभी, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरो, 1। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या, तो डिग्री 1, तो उसके एट मोस्ट 1 जीरो। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को क्या कह रहा हूं, जब डिग्री 1 तो एट मोस्ट 1 जीरो, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या, इसके एट मोस्ट 2 जीरो, समझ में आ गया। यानी कि बेटा यहां पर एकदम याद रखो यार, आराम आराम से करो ना, इसका डिग्री 2, इसके बेटे क्या होंगे, एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरो, हो गया ना। सुनना जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने कि लीनियर का डिग्री 1 तो क्या कितने जीरो, एट मोस्ट 1 जीरो, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 तो एट मोस्ट 2 जीरो, क्यूबिक का डिग्री 3 जीरो, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 जीरो। अब एक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 100 है तो इसके कितने जीरो होंगे, 100 जीरो होंगे, समझ में आ गया। अब तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया बोर्ड पेपर में कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल इसका डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरो होंगे, n जीरो होंगे,
चार ऑप्शन में गिवन है कि n होगा, n स्क्वायर होगा, n क्यूब होगा, n की पावर 4 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? n। ये समझ में आ गया लॉजिक? बात समझ में आ रहा है कि किसी पॉलिनोमियल का जितने डिग्री होंगे उसके उतने ही एट मोस्ट। चलो ठीक, अभी बस चुप रहो, अभी करा रहा हूं, सुन लो अभी। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, जितने उसके डिग्री होंगे उतने ही उसके एट मोस्ट जीरो होंगे। यही करवा रहा हूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो उसके कितने जीरो होंगे? 3। और डिग्री अगर 4 है तो कितने होंगे? डिग्री अगर 100 है तो कितने होंगे? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या 2, तो कितने जीरो? एट मोस्ट 2, अधिक से अधिक, यानी कि जीरो नहीं भी हो सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का मान क्या होगा, आप पूरी ताकत लगा करके थक जाओगे, 365 डेज का टाइम ले लोगे, एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जाओ एक्स का वैल्यू निकाल कर दिखा दो। कोई दुनिया में एक्स का ऐसा वैल्यू होगा जो उसको जीरो कर दे? कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जीरो कर दे। नहीं समझे? जैसे आपने कहा कि भाई एक्स प्लस 2 में कोई दुनिया में ऐसी वैल्यू है जो एक्स प्लस 2 को जीरो कर दे? आपने बोला हाँ सर है। मैंने बोला कौन है? आपने बोला सर -2 है। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जाओ तुम दुनिया में कोई वैल्यू ला करके दिखा दो जो उसको जीरो कर दे। कर देगा? कोई नहीं करेगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गया। ये सोच रही है कोई करेगा? सोच लो, करेगा? नहीं करेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होंगे जिनके जीरोस नहीं निकले। बात समझ में आ गया? एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई तो होते रहता है यार, ठीक है, पढ़ाने का तो मैं तुम्हारा भी पूरा पॉलिनोमियल आज खत्म कर देता 1 घंटे में। कॉन्सेप्ट नहीं, आप पढ़ लो ऐसा ना कि लगे कि आज कुछ भी आ जाए हम करके आएंगे पेपर में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा कि सबके जीरो नहीं निकलेंगे, तो जब डिग्री 2 हो तो उसके कितने होंगे एट मोस्ट? बोलो बेटा, 2 जीरो होंगे। नहीं, अब दो घर में मान लो ट्विंस ब्रदर है और ट्विंस सिस्टर है, 2 जीरो हो गए। अब मान लो ये दोनों ट्विंस सिस्टर है, तो भाई माँ बाप दोनों का नाम तो अलग अलग रखेंगे, रखेंगे? ऐसा नहीं इसका भी नाम एक्स, इसका नाम एक्स, तो बुलाएगा एक्स इधर आओ तो दोनों दौड़े दौड़े आएंगे। हैं? नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो भाई हमने क्या किया, इनके 2 जीरो होंगे, दोनों जीरो का नाम हमने, एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम बीटा रखा। क्या रखा? एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। तो इसका नाम रख लो बेटे अल्फा और इसका नाम रख लो बीटा। देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे पूरा लॉजिक तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये है, और यहां पे हमने ये भी जान दिया कि ए बी सी जो है ये ऑल आर रियल नंबर्स और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है। मैं पूछा ए क्यों नहीं जीरो के इक्वल होगा, तो आपने बता दिया मुझे कि सर अगर ये जीरो के बराबर कर दें तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। नहीं, तो मैंने कहा कि बेटा इसकी डिग्री कितने होंगे? 2, तो एटमोस्ट कितने? 2 जीरोस। एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम बीटा रखा। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं नहीं रखूं तो मत रखो, सोच रहे मैं नहीं रखूं तो मुझे मेरा कुछ और लिखने का मन कर रहा है उसका, तो ज्यादा नहीं तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चले जा रहे हैं मैं भी वही पढ़ाता हूँ कि एक का नाम अल्फा रख लो, एक का नाम बीटा रख लो। कोई बोले x1 x2 रख दो, क्यों रखोगे भाई? ठीक है, अल्फा और बीटा ही रखना। बिल्कुल समझ में आ गया। और वही 3 जीरो हमारे पास क्यूबिक में आ जाएगा, तो अल्फा बीटा और गामा रख लेंगे, वहां पे एक नाम, नया नाम मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो 2 जीरो हो गया। अब जरा ध्यान दो, यहां पर मैंने लीनियर में आपको ये समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होगा। वहां पर एक ही जीरो था, इसलिए उसका नाम क्या था? लीनियर में एक ही तो जीरो था, उसका नाम क्या था? एक्स। अरे एक्स प्लस 2 का जीरो क्या होगा? -2। तो क्या एक्स इक्वल्स टू -2 ना? वहां पर हमने अल्फा बीटा बोला था क्या? तो एक ही जीरो है तो उसका नाम एक्स था वहां पे। यहां पे 2 जीरो, तो क्या लिखा है? एक को अल्फा, एक को बीटा रख लिया। बस समझ में आ गया। और लीनियर पॉलिनोमियल में भव्य जी तुम बताओ कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? माइनस। यही तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है यार। देखो कितने बार बोला था ना कि इसको याद रख लो, दिमाग में बैठा, पता नहीं कहां दिमाग रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो किसके बराबर होगा? हाँ तो बोलो ना यार, अभी इतना क्या दीवार वार तोड़ दोगे क्या? बिल्कुल -b/a ये बोला था याद रखने के लिए। एक चीज नहीं याद हो रहा क्या तुम लोगों से कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा किसके बराबर होगा? माइनस। बोले यार इसको दिमाग में बिठा लो भाई। तो एक जीरो, एक डिग्री, एक जीरो, एक रिलेशन। समझ में आ गया? तीनों एक, डिग्री 1, जीरो 1 और रिलेशन भी 1। क्या रिलेशन है भाई?
x इक्वल्स टू माइनस बी बाई, यहां पे डिग्री बोलो ना, डिग्री 2, 0 कितने 2, रिलेशन भी 2 बनेंगे। क्यूबिक में क्या डिग्री 3, 0 भी 3, रिलेशन भी 3। जब डिग्री 4 आ जाए तो डिग्री 4, 0 भी 4, रिलेशन भी 4, सबके ऐसे आगे बढ़ते रहे। समझ में आ गया? तो चलो डिग्री 2, 0 भी 2, अब यहां पे रिलेशन भी 2, अब यहां पे रिलेशन भी 2, अब देखो रिलेशन भी 2, यहां पे रिलेशन भी 2। अब ये 2 रिलेशन कौन कौन से होंगे वही अब दिमाग में बिठाना है। इसका बेटा जो पहला रिलेशन होगा ना, जरा वो देखना, वो सम ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा 0 माना था ना, अरे अल्फा बीटा 0 माना था कि नहीं माना था? तो सम ऑफ द जीरो जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। लो जी, एक रिलेशन ही हो गया। बी और ए क्या है बताओ जरा, यहां पर फटाफट बोलो जल्दी से। बी क्या है यहाँ, यार यहां पर बी क्या दिख रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ क्या एक्स, और ए क्या दिख रहा है बोलो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इसको तुम क्या लिख सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा बोलो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा एक्स अपॉन बोलो कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, समझ में आ गया? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन होंगे, किसके किसके बीच में, जीरोस के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में 2 रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा प्लस बीटा। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, सम भी लिखेंगे ना, सम भी तो लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस दैट इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी बाई ए। और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बी यहां पर क्या है बताओ, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बात यहां पर आया? अभी अभी नहीं लिखो, कॉफिशिएंट नहीं बोलता, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तुम बस अभी यही याद रखो कि सर क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा जो होगा ना वो माइनस बी बाई ए के बराबर। मैं बोलूँ मुझे नहीं समझ में आया, तब आप मुझे समझाओगे कि सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। जब मैं बोलूँ कि मुझे नहीं समझ में आया तब ये समझाओगे। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? क्या बोलो कि मुझे नहीं समझ में आया, बी और ए क्या है, तब आप बोलोगे कि सर बी पता नहीं आपको, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है। तो बेटा ये पहला रिलेशन हो गया, जरा ध्यान। अब हम आते हैं दूसरे रिलेशन, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू सी बाई ए। अब बताओ भैया तुम मुझे कि सी क्या है यहां पर और ए क्या है। तो यानी कि ये बात भी क्लियर हो गया कि ए जो होगा या तो आप ऐसे बोलोगे, नहीं तो आप क्या बोलोगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या बोलोगे, बोलो कांस्टेंट टर्म, बोलो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर। बोलो भाई बच्चे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यही 2 रिलेशन होंगे। कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, रट लो, माइनस बी बाई ए। आप तो भूलो ही मत ना यार, आप तो मत भूलो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर। तो भाई ए तुमको यहीं पे कोने में मैंने लिख दिया, अब सारी कहानी यहीं पर घूमता रहेगा। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात समझ में आ रहा है? देखो मैंने इसलिए तुम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल करवाया था ताकि लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक समझ में आसानी से आ जाएगा। इतना जल्दी समझा दिया, नहीं तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो एक बार मैं अब फाइनली इसको रिवाइज कर दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग आगे अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब मैं जो अगला पूछने जा रहा हूं, आप सबकी आवाज आनी चाहिए उस पार्ट में। अब जो पूछ रहा हूं सबकी आवाज आनी चाहिए, नहीं आवाज नहीं आएगा तो पीछे खड़ा कर दूंगा मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल आवाज निकलनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसलिए तुम मास्क लगा के आते हो, काम बोलना ही नहीं पड़े, बिल्कुल इतना नहीं है कुछ डर वाली बात है, बिल्कुल आवाज सबकी आनी चाहिए। लीनियर का जनरल फॉर्म, बहुत तेज आवाज आया, बहुत तेज आवाज आया, बहुत तेज आवाज। लीनियर का जनरल फॉर्म, एक्स के कॉफिशिएंट ए, कांस्टेंट टर्म होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरो होंगे, 1। आप ये लोग 5 मिनट के बाद बोलते हैं सब, क्योंकि आवाज बहुत दूर दूर से बैठे हुए हैं। तो एक्स प्लस बी का जीरो क्या होगा, लीनियर का जीरो क्या होगा,
माइनस बी बाई ए होगा। बी क्या है वहां पर? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, जीरो भी 1 और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट क्या होगा? तो आप बोलोगे एक्स जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर। ए किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। हो गया। डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट कितने जीरोस? 2 जीरोस। पहले जीरो का नाम क्या होगा? अल्फा। दूसरे का नाम क्या होगा? बीटा। रिलेशन कितने होंगे? 2। लीनियर में रिलेशन कितने थे? 1। वो रिलेशन क्या था? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? रिलेशन बनेंगे 2, डिग्री भी 2, जीरो भी 2, रिलेशन भी 2। पहला रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी बाई ए। माइनस बी बाई ए में बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए में सी क्या है? कांस्टेंट टर्म और ए क्या है? कोएफिशिएंट। और पॉलिनोमियल को मैंने बताया था कि 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप क्या होता है? ए बी सी तीनों क्या होंगे? नॉन जीरो टर्म्स होंगे। अगले वाले में क्या बोला था मैंने कि जहां पर बी क्या होगा? जीरो होगा। तीसरे वाले में क्या होता है कि जहां पर सी जीरो होगा। अब समझ में आ गया? आप उस टाइप को स्टार्ट करते हैं और रिलेशन को हम प्रूव करके देखते हैं। हाँ, कोई दुनिया में चौथा टाइप ही नहीं होगा क्वाड्रेटिक जिसमें। अरे वो तो अलग क्वेश्चन है ना यार, वो तो क्वेश्चन ही अभी तो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो तो बाद की बात। ठीक है, टाइप यही होगा, टाइप अलग अलग नहीं होगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कौन सा टाइप है? टाइप ए है। टाइप ए याद आ गया कि नहीं याद आ गया? जहां तीनों क्या है? नॉन जीरो टर्म्स। तो आप लिख लो बेटा, यहां पर ए का वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 1। बी का वैल्यू क्या है? और सी का वैल्यू क्या है? ए बी सी देख ले। तो हम मान लेंगे यहां पर कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है कि नहीं आप लोगों को? सबको आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? तो चलो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लो यहां पर कर। यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 6 होगा। यहां पर x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2। यहां पे क्या होगा बेटा? x माइनस 2 और x माइनस 3 आया। चलो अब ये बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे? पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर का जीरो निकालने के लिए किसके इक्वल करते थे? जीरो के इक्वल करते थे, वही करते थे ना। यहां भी जीरो के इक्वल करेंगे। तो अब यहां पर हमने क्या किया बेटा कि x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या? जीरो। बोलो। तो एक बार x माइनस 2 जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? और एक बार x माइनस 3 जीरो के बराबर। यहां पर x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 और यहां पर x इक्वल्स टू क्या आ गया? 3। ये बात समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल? भाई यहां पर x के 2 जीरो निकले, कौन कौन से? एक x का वैल्यू 2 आया और एक x का वैल्यू 3। ये दोनों देखो, जब आप ये निकालोगे तो इसको आप यहां से शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई है तो जीरो डिवाइडेड बाई x माइनस 3 हो जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। जब ये निकालोगे तो इसको हटाओगे तो हो जाएगा जीरो डिवाइड, तो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों जीरो, 2 जीरो यहां पे निकल गए। कौन कौन से जीरो निकले बताओ? एक 2 और 3, ये दोनों इसके जीरो कहे जाएंगे। इस दोनों को तुम पुट करके चेक करो। 2 यहां पे पुट करो, क्या रिजल्ट आ रहा है देखो। 2 टू जा 4 माइनस 5 टू जा 10, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 जीरो आए कि नहीं? इसलिए 2 इसका जीरो कहा जाए। 3 को पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 जीरो, ये 2 जीरो। इस 2 को छोड़कर कोई इसके जीरो नहीं हो। समझ में आ गया? एटमोस्ट 2 जीरो से। बात समझ में आ गया? बात क्लियर है? चलो भाई, अब 2 जीरो हमारे पास तो बेटा आ गया। अब देखो इसके बाद अब हम एक जीरो को क्या मान लें बेटा बताओ? अल्फा मान लें। एक को अल्फा, लेट अल्फा और बीटा को 2 मान लें। अब बताओ इनका सम करते, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ गया।
देखो आप रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, जरा देखना। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? माइनस बी बाई ए, है ना? पक्का ना? हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ए का वैल्यू क्या है जल्दी बोलो, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है? चलो अब चेक करते हैं क्या माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो माइनस बी बाई ए लिख लेते हैं। माइनस की जगह माइनस बी का वैल्यू क्या है? -5 और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो किसके बराबर आ गया? चेक करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस बी बाई ए किसके बराबर? देयरफॉर क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। नहीं समझ में आया? आ गया? इसके बाद लिख लोगे हेंस वेरीफाइड। चलो अब अगले पार्ट में आ जाओ। सर अगर ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले को सीखना है तो वैसा रहता है। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा ना? आप चलो अभी आ रहा हूं, एक सेकंड। अब हम मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा, दूसरा रिलेशन भी है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा? 2 इंटू 3 आ गया बेटा, ये किसके बराबर? 6 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? सी अपॉन ए। तो बताओ सी का वैल्यू क्या है? 6। ए का वैल्यू क्या? 1। आ गया 6 के बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बोलो? सी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आ रहा है? चलिए पहला टाइप हो गया इक्वेशन का। मैं हर टाइप पे करवा रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग को दूंगा करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नोट कर लिए सारे? नोट कर लिए? अब अगले पार्ट में आ जाओ। आप टाइप 2 आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करोगे। अब टाइप बी, टाइप बी में ले लेते हैं हम लोग। क्या ले ले बोलो? 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसको क्या करते हैं? px मान ले। मैंने यहाँ पे रूल क्या लिखवाया था, कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन एक वर्ड लिखवाया था, याद है? कॉमन। यहाँ पे कॉमन लेंगे। बताओ दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2x भी कॉमन है, तो x माइनस 2 हो जाएगा। फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया। आया? जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको जीरो के बराबर करेंगे, करेंगे ना? तो आप क्या करेंगे? देखो बेटा यहाँ पर कि 2x और x माइनस 2 किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। 0 के बराबर। यानी कि एक बार 2x किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा तो बोलना। नहीं ना समझ में? बेटा दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट है और एक पार्ट है। जब ये पार्ट निकालोगे तो इसको इधर हटा दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। जब ये निकालोगे तो इसको हटाओगे तो 0। ठीक है? आप x करोगे तो क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई 2, x 0। यानी कि इसका एक 0 खुद 0 ही आ गया, और यहाँ पे 2 है। 2 0 आ गया बेटा। चलो भाई ये बताओ, यहाँ पर a का वैल्यू जरूर लिख सकते। a क्या है बोलो? 2। b क्या है? और c क्या है? 0। ये टाइप बी है, जहां पर c 0 होता था। चलो अब हमारे पास 0 आ गया। बोलो जरा लेट क्या बोले? अल्फा को क्या मान ले? 0। बीटा को क्या मान ले? 2। तो चलो पहला रिलेशन प्रूव कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 2 किसके बराबर? 2 के बराबर। और ये किसके बराबर आना चाहिए? इतना सोच रहे हो यार, इतना सोच रहे हो क्या? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए। बताओ माइनस की जगह माइनस, बी का वैल्यू क्या है? 4 है कि -4 है? गलत नहीं बोलना, -4। और ए का वैल्यू क्या है? 2। ये क्या आ जाएगा? 4/2 किसके बराबर? 2। देख लो आ गया ना? अल्फा प्लस बीटा भी 2 और माइनस बी बाई ए बाई भी 2। देयरफॉर क्या लिखोगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं बच्चों? आगे क्लियर हो गया बिल्कुल? चलो नोट कर लिए? अब हम दूसरा रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेकंड रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा है, तो बताओ सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था? अल्फा क्या था? 0। अल्फा 0 थोड़ी था, यहाँ पर अल्फा 2 था। और बीटा को क्या लिया हमने? अच्छा अल्फा 0 और बीटा 2, कोई बात नहीं। तो 0 इंटू 2 किसके बराबर? 2 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? सी बाई ए। ये तो रट लो बिल्कुल, ये सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है? 0। ए का वैल्यू क्या है? 2। तो किसके बराबर? 0 के बराबर। देख लो आ गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा इंटू बीटा
इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो गया? चलो जी, अब इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, टाइप सी। टाइप सी, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल अगर ऐसा दे रखा हो कि 2x² माइनस 5, लो जी अब क्या करें हम यहां पर, तो मान लेंगे p ऑफ x, और यहां पे मैंने क्या इसका ट्रिक बताया था, a² माइनस b²। यहां पे बेटा a का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, 2, और b का वैल्यू क्या है, b0, b0, बिल्कुल सही बात है, और c क्या है, -5 है ना? तो आप यहां पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि √2x का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि जहां पर b0, सुन लो मेरी बात को, जहां पर b0 हो उस केस में हम a² माइनस b² का आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप समझ में आ गया क्या बोला? बता तो रहा हूं, पहले आप पहले सोच, पहले सुन तो लो, रूल तो सुन लो, कि जब b0 हो तो हम क्या करेंगे उस केस में, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b² का हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो b0 है। अब यहां पर देखो, इसको दो तरीका होता है सॉल्व करना है, या तो काम करो कि 2x² माइनस 5 को सीधा 0 के बराबर करो, तो 2x² क्या हो जाएगा बोलो, 5 के बराबर हो जाएगा, और x² क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 के बराबर हो जाएगा, और जब x निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 5/2 के। बहुत बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं इसको, समझ में आ गया? लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, जब हम लोग मेथड सेम फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ऐसे हम करें इसको, तो मैं कह रहा कि ऐसे नहीं करो आप इसको। तो मैंने कहा कि इसको मैंने a² माइनस b² के फॉर्म में लिख दिया, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, √2x का, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और x का स्क्वायर x², तो इसको मैंने a² के फॉर्म में बना दिया। 5 क्या होगा, √5 का स्क्वायर होगा, तो a² माइनस b² बना कि नहीं? अब इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ, a प्लस बी, √2x प्लस √5 बेटा बोलो, और यहां पे क्या लिखोगे, √2x माइनस √5 लिखोगे। देखो a प्लस बी माइनस बी आया कि नहीं? अब जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर करोगे, यानी कि आप क्या करोगे बताओ, √2x प्लस √5 और √2x माइनस √5 इक्वल्स टू क्या करोगे, जीरो। जीरो। अब बताओ, पहले एक नंबर को जीरो के बराबर करो, √2x प्लस √5 किसके बराबर, जीरो के बराबर, और ये √2x माइनस √5 किसके बराबर बताओ, जीरो के बराबर। अब बताओ बेटा यहां पर कि √2x किसके बराबर, -√5 के बराबर, तो x किसके बराबर, -√5 अपॉन √2 के बराबर होगा, एक जीरो ही निकल गया। दूसरे जीरो को हमने जब फाइंड किया तो √2x किसके बराबर, √5 के बराबर, x किसके बराबर बच्चे, √5/√2 के बराबर। बोलो, तो दो जीरो इसके निकले कि नहीं निकले, बताओ। ये दो जीरो हमने निकाल लिया ऊपर। आप क्या करेंगे, हम एक को अल्फा मान लेंगे, यहां तक नोट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ तो नोट कर लो यहां तक। तो अब आ गया दो जीरो। अब मान लो हम कि लेट अल्फा इक्वल्स टू, मान लिया लेट अल्फा इक्वल्स टू क्या मान ले, बोलो बोलो, -√5/2, -√5 बाई क्या, √2, और बीटा इक्वल्स टू क्या, हाँ √5/√2। अब चलो, अब आ गए यहां तक, अब दो रिलेशन को लेकर के चलते हैं। तो पहले बताओ, अल्फा प्लस बीटा पहला, तो -√5/√2 एंड प्लस √5/√2 होगा, ये दोनों कट गया बेटा, ये सीधा जीरो आ गया, और ये किसके बराबर आना चाहिए, हाँ बोलो यार, आप तो एक साथ बोल लो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a, तो -b/a चेक करो। अब इस केस में b क्या था, a और b क्या था बता दो जरा, यहां पर a क्या था 2, b क्या था 0, और c क्या था -5। अब आप बताओगे मुझे, चलो b क्या था 0 अपॉन a क्या है, किसके बराबर, 0 के बराबर आया, देख लो, अल्फा प्लस बीटा भी 0 और -b/a भी 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, -b/a। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जी, ये पार्ट हो गया। अब बताओ अगला रिलेशन, रिलेशन 2 निकाल रहे हैं हम लोग।
अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -√5/√2 और बीटा क्या है √5/√2। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 आएगा -5/2। √5 इंटू √5 5 ही होता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा। अब ये किसके बराबर आना चाहिए? अभी भी टाइम लग रहा तुम लोग को बोलने में भाई, सही है C/A। सी का वैल्यू यहां पर क्या था -5, और ए का वैल्यू क्या है देख लो -5/2 आ गया। तो यहां पर क्या बना बताओ कि अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो किसके बराबर C/A के बराबर। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ये तीनों टाइप क्वेश्चन हो गए। अब समझ में आ रहा है 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग जरा एनसीईआरटी बुक निकाल लो। आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 मिनट में फिनिश कर देंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। चलो इसको फैक्टराइज कर दें, x² और क्या करेंगे बोलो -4x + 2x - 8। ये हो गया x - 4 + 2x - 4। आगे बेटा x + 2 और x - 4। अब जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर x + 2 और x - 4 = 0। तो x = -2 और x = 4 हो गया। अब यहां पे हो गया। अब यहां पर लिख लिया करना कि a का वैल्यू क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है -8। तो भाई अल्फा क्या ले लिया हमने अल्फा = -2 और बीटा = 4। तो चलो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + 4 क्या हो जाएगा बोलो +2 और -b/a। चेक करो तो माइनस की जगह b की जगह -2 अपॉन माइनस अंडर ब्रैकेट -2 अपॉन 1, ये 2 के बराबर आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a के बराबर। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, ठीक है क्लियर है यहां तक है? मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि कहीं इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है, थोड़ा सा आप लोग को बस दिमाग लगा करके चलना है और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब अगले पार्ट में आ जाओ। अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि सेकेंड रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो सेकेंड रिलेशन में आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा बोलो -2 इंटू क्या होगा 4 या -8 के बराबर। किसके बराबर होगा C/A। C/A भाई C/A। तो -8 अपॉन 1 किसके बराबर -8। देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो अल्फा इंटू बीटा = C/A। कितने लोगों के सही है? सही है। चलो ठीक है, तो मेथड यही यूज करना है, बस तरीका एक ही है करने का। अब आप कॉन्सेप्ट को खाली क्लियर करो, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। चलो जी अब आ जाओ। अब यहां पे आ गए हम लोग बेटा। अब ये क्या होगा 4s² - 2s + 1। ये क्या होगा 2s और 2s - 1 -1 2s - 1। तो ये हो गया 2s - 1 और ये होगा 2s - 1। ठीक है, यानी कि 2s - 1 और 2s - 1 = 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। दिस इंप्लाइज s = 1/2 और यहां पर क्या होगा s = 1/2। ठीक है, आ गया। अब चलो अल्फा को क्या ले लिया हम लोग बेटा 1/2 और बीटा को भी क्या ले लिया 1/2। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा = 1/2 + 1/2 एंड दैट = 1 और -b/a के बराबर, और माइनस b का वैल्यू -4 है और अपन क्या होगा 4, a 4/4 दैट = 1। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा = 1/2 इंटू 1/2 दैट = 1/4 और ये C/A यानी कि 1/4। देयरफॉर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा = C/A, हेंस वेरीफाइड। ए लिखना है और यहां भी लिख देना बेटा
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। ये नोट करके लिखने दोनों। हो गया, डन हो गया सेकेंड। ये भी सही आप लोगों का। अब आ जाओ थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या कह रहा है, चलो अब आ जाते हैं यहां पर 6x² माइनस माइनस हाँ माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3। तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 1 और आ जाएगा 2x माइनस 3 आएगा। तो ये दोनों जीरो के बराबर करो आप एक बार। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो एक तो x इक्वल्स टू -1/3 और एक x इक्वल्स टू 3/2 आ रहा ना। चलो अब अल्फा ले लो यहाँ पर। अल्फा इक्वल्स टू -1/3 और बीटा इक्वल्स टू 3/2। तो आ जाओ पहले रिलेशन में, अल्फा प्लस बीटा। तो ये -1/3 एंड प्लस 3/2, ये हो गया 6 और 3 -2 एंड 9, ये हो गया 7/6 हो गया। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस के जगह माइनस बी का वैल्यू -7 अपॉन 6 है, तो दैट इक्वल्स टू 7/6। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। आया समझ में कि नहीं। सेकेंड आ जाओ बेटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल्स टू -1/3 इंटू 3/2। ये -1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा तो आ गया। अब यहाँ पर c बाई ए, यानी कि c बाई ए जब करोगे ना, तो c इक्वल्स टू क्या यहाँ पर है, -3 और ये 6, तो दैट इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, c बाई ए। यस वेरी गुड, ठीक है। ये सही है, नोट कर रहे हो सारा तुम लोग पीछे है, पूरा नोट किया कि नहीं तुमने। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगा बिल्कुल, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। कौन सा स्कूल है तुम्हारा, फिर ऐसे ही घर स्कूल में सोते हो क्या फिर। थर्ड, अब फोर्थ। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, हाँ ये टाइप चेंज हो गया नहीं अब। चल यहाँ दोनों में क्या कॉमन हो गया, 4u, तो u प्लस 2 बच गया नहीं। और यहाँ पर a का वैल्यू 4 है और b आपके पास 8 है और c 0 वाला टाइप है नहीं। चलो बेटा अब यहाँ पर 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक में 4u 0 के बराबर हो जाएगा और एक में u प्लस 2 0 के बराबर। तो u इक्वल्स टू 0 हो गया बेटा, और यहाँ पे u इक्वल्स टू -2 हो गया। तो अब अल्फा को क्या मान लेंगे, 0, और बीटा को क्या मान लेंगे, -2। अब आ जाओ रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन पे। तो पहले रिलेशनशिप में आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या 0 एंड प्लस -2, ये किसके बराबर, -2 के बराबर। माइनस बी बाई ए, तो -8 अपॉन क्या हो गया 4, -2 के बराबर। देयरफॉर क्या होगा बोलो जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b बाई -b अपॉन ए के बराबर, ठीक है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है तुम्हारे पास बताओ जल्दी से, 0, और बीटा क्या है -2, 0 के बराबर। और c बाई ए, सी क्या है 0 डिवाइडेड बाई 4, 0। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, c बाई ए के बराबर। आया समझ में, क्लियर है। चलो कौन सा हो गया, फोर्थ। फोर्थ के बाद आ जाओ फिफ्थ। फिफ्थ टाइप चेंज हो गया ना, ये अगला टाइप है। देखा आप तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी में देख लो, इससे बाहर कोई टाइप मिला ही नहीं, इतना ही तो टाइप है। चलो अब याद हो t² - 15, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² वाला।
तो टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर, यही ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी प्लस क्या होगा रूट अंडर 15, और यहाँ पे हो गया टी माइनस क्या होगा रूट अंडर 15। तो यहाँ पर टी प्लस क्या होगा रूट अंडर 15 और टी माइनस रूट अंडर 15 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये बेटा क्या होगा बोलो, टी प्लस रूट 15 0 के बराबर और टी माइनस रूट 15 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्यों रूट ले ले, जब टी ऑलरेडी स्क्वायर में दे रखा तो उसको रूट लेने की क्या जरूरत, टी तो ना तो टी, हाँ तो कोई जरूरत नहीं है उसको रूट में लेके, वही आएगा, उसको जरूरत नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं। जब मान लो पहला टर्म जब कंप्लीट स्क्वायर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ए नहीं है तो इसको रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए टी इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 15 आ जाएगा और टी इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट अंडर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम अल्फा तुम्हारे पास क्या है माइनस रूट अंडर 15 और बीटा क्या आ गया रूट अंडर 15। तो अल्फा प्लस बीटा पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 दैट इक्वल्स टू 0, किसके बराबर आएगा माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर बताओ जरा ए का वैल्यू क्या है 1, और बी का वैल्यू क्या है 0 और सी का वैल्यू क्या है माइनस 15, यही है ना। तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस क्या 0 अपॉन क्या होगा 1, तो दैट इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर माइनस बी बाई ए के बराबर। समझ में आया बात है। चलो सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट अंडर 15, यहाँ पे आएगा माइनस रूट अंडर 15 इंटू बीटा क्या है रूट अंडर 15, किसके बराबर आएगा बेटा माइनस 15, ठीक आएगा ना बोलो। तो और c बाई ए किसके बराबर आएगा, c क्या है माइनस 15 अपॉन 1, ए माइनस 15। अब देयरफॉर क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल्स टू c बाई ए, हेंस वेरीफाइड। आ गया समझ में। अब तो रट गए कि नहीं रट गए, कंडीशन याद हो गया, दिमाग में बैठ गया ना बिल्कुल। तो अब एक क्वेश्चन आता है उसको भी कर लेते हैं। 3x², ये तो पहले वाले टाइप पे ही है ना, ये फर्स्ट वाले टाइप पे, यानी कि एनसीईआरटी का आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 तो पिछले क्लास में ही कर लिया था, और सेकंड का भी हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया। अगले क्लास में एनसीईआरटी से तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बाहर से सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बाहर से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बेटा ये आ गया, इसको बताओ भाई 3x² माइनस 4x और क्या प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा x, तो ये होगा 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 तो क्या होगा बोलो 3x माइनस 4। ये बेटा होगा x प्लस 1 और ये क्या होगा 3x माइनस 4, ठीक है। अब चलो ये जीरो के निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और क्या होगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 4/3 आएगा। चलो बेटा अब यहाँ पर आ जाओ दो, अब अल्फा को क्या मान लेंगे हम -1 और बीटा को क्या मान लेंगे 4/3, बीटा को 4/3, बीटा इज 4/3। तो आ जाओ पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 प्लस 4/3, तो ये जो रिजल्ट आएगा -3 प्लस 4/3 यही आएगा ना, ये 1/3। और माइनस बी बाई ए चेक कर लो, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -1 है कि नहीं, और ए का वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया 1/3 आया, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो गया दैट इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए के बराबर, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है यहाँ पर -1, बीटा क्या है 4/3, ये क्या हो गया -4/3 आ गया बोलो। और c बाई ए, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4/3, यानी कि लो भाई ये भी आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे c बाई, आया समझ में। तो टोटल कॉन्सेप्ट हमने आप लोग का आज मैंने 2.2 था ना एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा लिया, इसका सेकंड क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे और उसके बाद सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। ट्यूसडे की क्लास में हम लोग सब बाहर के क्वेश्चंस करेंगे, सारे एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, जो पेपर में आपका वही आने वाला जो क्वेश्चंस होगा।